जी हां, मानसून महासंग्राम जारी है। तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी भी पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त गतिरोध नजर आ रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है। चढ़ावा चोरी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मकर द्वार के बाहर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कुमार, आज किन किन मुद्दों पर जोर नजर आ रहा है ऑपोजिशन का? देखिए, विपक्ष ने तय किया है कि वो जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बरता हुई, पैलेट गन चली, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। और दूसरा कि चंदा चोरी के मामले पर बहस हो और जिसमें प्रधानमंत्री इंटरवीन करे तभी बहस हो। इन दोनों मुद्दों को लेकर मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन हुआ है और अब 11 बजे जैसे ही सदन शुरू होगा, वहां सदन की कार्यवाही शुरू होगी, वहां विपक्ष के जो सांसद हैं वो हंगामा करेंगे। तो हंगामा आज भी तय है। गतिरोध दोनों पक्षों के बीच बना हुआ है। बिल्कुल, कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी बता रहे हैं सदन की कार्रवाई बस अभी कुछ देर में शुरू हो रही है और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष अभी भी आक्रामक है और विपक्ष के प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि ये जरूरी है, ये देखना भी जरूरी होगा क्योंकि ये संसद का तीसरा सप्ताह है। विक्रांत, मुद्दों पर बहस और बहस के बीच हंगामा, क्या संसद की कार्रवाई चल भी पाएगी या नहीं? देखिए, हंगामा विपक्ष करता है, सत्ता पक्ष को लगता है कोई उसके लिए बिल है तो वो हंगामे के बीच में पास करा लिया जाता है। जैसे कल एमएसएमई अमेंडमेंट बिल पास हुआ। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विक्रांत, आपके पास आते हैं। फिलहाल सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आइए सीधे रुख करते हैं लोकसभा का। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल है। मैं बालूजी आपको इजाजत दूंगा, मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल होता है। और सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने कल भी बीएससी की बैठक में सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है जो चर्चा संवाद के लिए, जहां 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कुछ नीतियों और कुछ विधेयकों पर चर्चा होती है। इसलिए ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए, इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। नारेबाजी और तख्तियों से हम लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, माननीय सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर वही सिलसिला जारी रहा। हंगामा हुआ और स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बार बार यह कहा गया कि यह प्रश्नकाल है, इस दौरान हंगामा ना कीजिए। लेकिन हंगामा जारी रहा और लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुबह 11 से 12 बजे का जो वक्त होता है लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, उसे प्रश्नकाल कहा जाता है, क्वेश्चन आवर कहा जाता है।
आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न इसी दौरान पूछे जाते हैं। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसका मंत्री मौखिक रूप से जवाब देते हैं और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनका लिखित में जवाब दिया जाता है। यह सब कुछ इसी प्रश्नकाल के दौरान होता है, 1 घंटे के भीतर, यानी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक लेकर। लेकिन जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक प्रश्नकाल चल नहीं पाया है। वो सवाल जवाब का सिलसिला हमें देखने को नहीं मिला है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रश्नकाल तो नहीं चल पाया, 2 बजे तक स्थगित हो गई है सदन की कार्यवाही। ऑपोजिशन का क्या रुख नजर आ रहा है और सरकार की तरफ से कोई मान मनोबल की कोशिश भी नजर आती है क्या? देखिए, दोनों पक्ष जो है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो अपने अपने रुख पर कायम है, इसीलिए गतिरोध बना हुआ है। और जो प्रश्नकाल होता है इसको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, डेमोक्रेसी में इसको बहुत ही अहम माना जाता है कि आपके पास एक मौका होता है जहाँ पे सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, अपनी जनता को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं। सरकार को दबाव होता है, सरकार ना सिर्फ जवाब देती है बल्कि उस पर एक्शन भी लेती है। लेकिन प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा है और आज जिस तरह से सीधा 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष की 2 मांगे हैं कि एक तो गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें और दूसरा जो अयोध्या में चंदा चोरी का मामला उसको लेकर चर्चा कराई जाए। कल भी जो बीएससी की बैठक हुई थी लोकसभा की, उसमें भी विपक्ष ने सरकार की मांग की थी लेकिन सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया था। आज जैसे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के सांसद थे अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर इन दोनों मांगों पे नारे लगाने लगे, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित किया गया। और आनंद, ये ऐसा नहीं है, पहली बार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को आज भी सुना, ओम बिरला ने सदस्यों के व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा का सम्मान करें और आज तो ये देखने को मिला कि कैसे तख्तियां लेकर सदन के अंदर हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल सर, सरकार का अपना पक्ष है लेकिन सत्ता पक्ष का जो विपक्ष है उसका भी ये कहना है कि अगर आपसे चर्चा की मांग की जा रही है तो सरकार को उस पर चर्चा करानी चाहिए। अगर छात्रों पे, युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ है तो ऐसे में गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि संसद जो है अभी चल रही है। तो ऐसे में विपक्ष की मांग अपनी जगह पे जायज है, लेकिन सत्ता पक्ष को भी 2 कदम आगे बढ़ के विपक्ष से बात करनी चाहिए। हालांकि पिछली बार जब पेपर लीक वाला बिल था तो सरकार ने भी कोशिश की थी, स्पीकर ने भी कोशिश की थी, जिसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष एक साथ आया था और बिल जो पास हुआ था। लेकिन उसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो दूरी है, जो गतिरोध अब तक बरकरार है, दोनों पक्ष अपनी अपनी जगहों पे कायम है, दोनों अपनी जगहों से आगे बढ़ने को तैयार नहीं, कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है और इसका खामियाजा संसद को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये लगातार हम देख रहे हैं मॉनसून सत्र के दौरान। और देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं संसद भवन के परिसर में ही, किस तरह से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद और तमाम विपक्षी सांसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोनों मुद्दों पर चर्चा की डिमांड की जा रही है और फिलहाल गतिरोध का सबसे बड़ा रीजन ये नजर आ रहा है कि विपक्ष ये चाहता है कि छात्रों पर लाठीचार्ज का जो मुद्दा है उस पर गृह मंत्री खुद सदन के भीतर आकर जवाब दें। बहरहाल बीजेपी ने इस बीच विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है, यह कहा गया है। कर्नाटक में खड़गे के बेटे के बयान पर कांग्रेस पार्टी चुप है। झारखंड में बच्चों के आंदोलन पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। संसद परिसर में साधुओं का अपमान किया गया है। इन तमाम मुद्दों को आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने उठाया। मगर यह जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया। जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं जो कि इनसेंसिटिव है, अमानवीय है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप है। आप देखिए झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं और कांग्रेस पार्टी एक शब्द। और आइए सीधे राज्यसभा का रुख करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुंदर। सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच, ये भाई लीडर ऑपोजिशन
ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। नाउ शिवाजी सर, you know, you ask your members to go back to their seat. I am not always, I am not going to allow anyone. Sir, freedom of expression has ensured in the Constitution, sir, is not implemented in Tamil Nadu, sir. Totally freedom of expression is deprived and curtailed. Even the leader of opposition in the assembly, Mr. Udayanithi Stalin, for just a public speaking, is being arrested. This is and everywhere. This is concerned with the state government. Sir, everywhere, sir. Law and order. Concerned with the state order. Law and order is the state subject. You know very well. Parliament is meant for everything. Now I am going to meant for Srimati Geeta Ulay Chandragurba ji. धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आज सरकार के प्रयासों से औरैया जनपद में विकास की संविधानों ने हमारे सहयोगी ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, संसद राज्यसभा में भी हंगामे के बीच अब चढ़ावा चोरी का मुद्दा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं बोलने दिया गया, क्योंकि यहाँ तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि रोजाना वो एक ही मुद्दे पर बोलने लगते हैं। इससे बेहतर है कि दूसरे लोगों को मौका दिया जाए बोलने का। जी बिल्कुल, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हो गई है और राज्यसभा में भी हंगामा चल रहा है। विपक्ष की 2 मांगे हैं। पहली मांग जो साफ साफ है वो ये, जो छात्रों पर बर्बरता हुई दिल्ली में और सिवान में AK-47 चला, दिल्ली में पैलेट गन चला, तो इसको लेकर के गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है और गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। वो संसद में आते हैं, सदन में क्यों नहीं आते हैं, ये सवाल है। दूसरा ये कि चंदा चोरी के मामले पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा तभी हो जब प्रधानमंत्री उसमें इंटरवीन करने के लिए आए। इन दोनों मांगों को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और जो सुबह की बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि इन दोनों मुद्दों पर लगातार हंगामा जारी रहेगा विपक्ष का। ऐसे में सदन की कार्रवाई में हंगामा होना तय है। नहीं, एक बात उठाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि चढ़ावा चोरी का ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, ईडी इसकी जांच करे, जांच का जिम्मा प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा जाए। इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार की तरफ से क्या रीजंस बताए जा रहे हैं और ऑपोजिशन की डिमांड को सरकार ले कैसे रही है? विक्रांत, देखिए, सरकार की ओर से सरकार का कहना है कि हम इस पर जांच पहले से ही चल रही है, ऐसे में किसी अन्य जांच की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे देखेंगे। सरकार विपक्ष की मांग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है और विपक्ष का कहना है कि जो वो मांग कर रहे हैं, पर जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक वो सदन को नहीं चलने देगा। तो यही दोनों के बीच गतिरोध की वजह बना हुआ है और लगातार हंगामा जारी है मानसून सत्र में। हंगामे के बीच अब चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कहा गया सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें किरण रिजिजू फिलहाल इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है, शर्म आना चाहिए। हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उतारे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग है भगवान राम के विरोधी है ये लोग, और आज गुमराह करते हैं। पहले देश से माफी मांगे, भगवान राम को जो गाली दिया उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो, फिर बाकी बात करो। Now, Srimati
किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर विरोधी है। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो ये लोग काली पट्टी बांध करके विरोध जता रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आज चढ़ावा चोरी का दरअसल मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद सरकार का ये रुख ऑपोजिशन के लिए नजर आया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि चढ़ावा चोरी की जांच ईडी को सौंपनी चाहिए, ईडी इस पूरे मुद्दे की जांच करे। किरेन रिजिजू इसके बाद खड़े होते हैं और उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बार बार वही मुद्दा उठाया जाता है, दूसरे मुद्दों का वो जिक्र करते नहीं हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं सदन का। और इसके बाद जब बात आगे बढ़ी तो रिजिजू की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, राम मंदिर विरोधी है। राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो ये लोग विरोध कर रहे थे और आज इनकी तरफ से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कैसे चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया और सरकार से डिमांड क्या की, जरा सुन लेते हैं। निवेदन करना चाहता हूँ जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, और अन्य केंद्रीय जांच। दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये यहाँ मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में वो आगे देखेंगे क्या होगा। एक बार फिर से राज्यसभा का रुख करते हैं।